सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ श्वेतवाहन। सर्वप्रथम आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारे देश की आम बोलचाल की भाषा है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। आज हम हिंदी के विषय में हिंदी में बात करेंगे, तो और अधिक विलंब ना करते हुए आरंभ किया जाए। मित्रों, भारत की भूमि पर कई आक्रमणकारी आए और उन्होंने विभिन्न प्रकार से आक्रमण किया, परंतु कई आक्रमण के बाद भी हमारी संस्कृति खड़ी हुई है। इसका एक कारण हमारी भाषा हिंदी भी है। 3 चीज़ें होती हैं: प्रकृति, विकृति एवं संस्कृति। हमें संस्कृति की रक्षा करनी है एवं इस कार्य में हिंदी तत्पर है। सारा जग एक नए दौर से गुजर रहा है। आज सारा जग भारतवर्ष की ओर, भारतीय संस्कृति की ओर देख रहा है, इसीलिए हिंदी की विशिष्टता बढ़ जाती है। यदि वर्तमान की बात करें तो विश्व में लगभग 112 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। अन्य विकसित देशों में भी हिंदी की शिक्षा का प्रचलन बढ़ रहा है। आज आवश्यकता है पाश्चात्य संस्कृति से भारतीय साहित्य को अलग करना, मुक्त करना और शुद्ध रूप से उत्कृष्ट करना। ज्ञान विज्ञान लेखन की हिंदी साहित्य में अभी भी कमी है, इस पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। वैसे आपको बता दूं कि पिछले वर्ष मध्य प्रदेश यानी कि मेरे गृह राज्य में MBBS पाठ्यक्रम की हिंदी पुस्तकें प्रारंभ हुई, जिससे कि मध्य प्रदेश मेडिकल की शिक्षा हिंदी में उपलब्ध करवाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। मेडिकल के अतिरिक्त अभियांत्रिकी एवं तकनीकी शिक्षा भी हिंदी में उपलब्ध कराई जाएगी। एक अच्छी पहल है। मित्रों, उपभोक्तावादी विश्व में हिंदी का भविष्य कैसा रहेगा, इस पर थोड़ा विचार प्रकट करना चाहूँगा। अनुवाद और तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर निराशा व्यक्त करते हुए इतना कहूँगा कि हमें भाषा विशेषज्ञों के साथ बैठकर हिंदी को तकनीकी भाषा बनाने पर विचार करना पड़ेगा। हिंदी केवल नारा लगाने से आगे नहीं बढ़ेगी। बाज़ारवाद में डूबकर ही हिंदी को आगे बढ़ाना आज की आवश्यकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं चैट GPT के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। अंग्रेज़ी में संभवतः अधिकतर अच्छे परिणाम ही देखने को मिले, किंतु हिंदी में बहुत अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। बाढ़ की संभावना सामने है और नदियों के किनारे घर बने हुए हैं। यदि भारतीय भाषाएं अपना क्षेत्रीय वर्चस्व बनाने की अपेक्षा केंद्रीय एकता पर कार्य करती, तो आज भाषाएं अपनी सीमा रेखा से आगे कार्य कर रही होती। मित्रों, हम हिंदी को कैसे बढ़ा सकते हैं आगे, इस पर गोष्ठियों का आयोजन होते रहना चाहिए, किंतु केवल इतना काफ़ी नहीं है। उपभोक्तावादी संसार में विज्ञापन की बड़ी भूमिका है। हमें विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी पर कार्य करना होगा। यदि वैश्विक दृष्टि से हिंदी को देखा जाए तो हम इसे एक बढ़ती हुई भाषा पाएंगे। रेत समाधि जैसी पुस्तक को मिली पहचान और उसके अनुवाद को मिला बुकर पुरस्कार इसका प्रमाण है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं संघर्ष हमें दिखाई देता है। मित्रों, हिंदी की महत्ता लोगों के बोलने और साहित्य के आंकड़ों से कहीं अधिक हिंदी से जुड़े लोगों की निष्ठा से है। हिंदी लेखन अन्य विषयों में अब तक अधिक क्यों नहीं हो पाया, ये निष्ठा का प्रश्न है। संस्कृत भाषा अथाह ज्ञान संपत्ति से भरी हुई है। हालांकि वामपंथियों ने इसे मृत भाषा घोषित करने का पूरा प्रयास किया, परंतु ये हिंदी लेखन ही था जिसने संस्कृत के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। विज्ञान के सूत्र सदा से हिंदी और संस्कृत में निहित रहे। हमारे यहाँ सभी विषयों पर पहले ही इतना कार्य हो चुका है कि हमें दूसरों की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है।
हिंदी में ज्ञान फला फूला है, परंतु विद्यालयीन शिक्षा में यह केवल अंग्रेजी माध्यम तक सीमित हो जाता है, जो कि चिंतनीय है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे कई प्रयोग किए हैं जिसके सूत्र महाभारत जैसे ग्रंथ में मिलते हैं। हमारे साहित्यकारों ने हर प्रकार की स्थिति का सामना करते हुए महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। प्राचीन वैज्ञानिक, गणितीय, ज्योतिष तथा अन्य विधाओं के विभिन्न ग्रंथों की भारतीय भाषाओं में और साथ ही हिंदी भाषा में व्याख्या आई है। स्वतंत्रता से पहले जब गणेश शंकर विद्यार्थी से पूछा गया कि देश की स्वतंत्रता और भाषा की स्वतंत्रता में पहले आप किसे प्राथमिकता देंगे, तब उन्होंने उत्तर दिया कि देश तो आज़ाद हो ही जाएगा, लेकिन यदि भाषा की दृष्टि से हम गुलाम रहे तो ताउम्र गुलाम रह जाएंगे। इसीलिए आवश्यक है कि हम भाषा की दृष्टि से आज़ाद हों। आज वर्तमान समय में विडंबना ये है कि सिकंदर के सेनापति ने जो लिखा उसे हम इतिहास मान लेते हैं, और जो चंदवरदाई ने लिखा उसे हम केवल प्रशंसा मान रहे हैं, उसकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जो समाज अपने ही विद्वानों का सम्मान नहीं कर सकता, निश्चय ही उससे कोई उच्च आदर्शों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वो कौन सी जंजीरें हैं जिन्होंने हमें हिंदी का मान बढ़ाने से रोक रखा है? सोचिए इस विषय में। यदि मेरा यह संदेश अच्छा और ज्ञानवर्धक लगा तो इसे साझा करें, पसंद करें। मिलते हैं अगली बार किसी नए विषय के साथ। जाने से पहले कुछ पंक्तियाँ। चीर के तमस का वक्ष प्रकट हो सबके समक्ष, उगते सूरज के तू समान। कलम और ज्ञान तेरे तीर और कमान, बड़ा भाषा का अपनी सम्मान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।